ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा सृष्टि पर आकर हम बच्चों की पालना करते हैं, हमें शिक्षाएं देते हैं, वरदानों से हमारे अंतर की झोली भरते हैं, जिस ज्ञान को धारण करके आत्मा अज्ञान अंधेरे से निकल जाती है, जिस पालना को पाकर आत्मा देहिक दुनिया को, देह के सब संबंधों को भूल जाती है, जिस सतगुरु से वरदान पाने के बाद आत्मा अंदर से इतनी सशक्त हो जाती है कि हर मुश्किल को पार करना उसके लिए सहज हो जाता है और आत्मा राज ऋषि और राजयोगी बन जाती है। इसलिए बाबा आते ही हम सभी को योगी भव, पवित्र भव का वरदान देते हैं। और जितना जितना हम अपने स्वधर्म में स्थित होकर ईश्वरीय ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं, उतनी हमारी ये राजऋषि की स्थिति और मजबूत होती जाती है। आत्मा अचल, अडोल, स्थिर बनती जाती है। आज की मुरली भी कैसे हमें राजयोगी बनना है, राजऋषि बनना है, उसकी श्रेष्ठ विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 3 अगस्त 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राजऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। भक्ति मार्ग में भी कई सन्यासियों को, कई ऋषियों को राजऋषि की उपाधि दी गई, परंतु शिव बाबा आकर हमें सच्चा सच्चा राजऋषि बनाते हैं। क्योंकि जब आत्मा अपने सतधर्म में टिकती है, तभी पवित्र शिव बाबा के साथ योग लगाकर ऋषि समान पावन बन जाते हैं। प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? ध्यान देंगे अपने ऊपर। ये अटेंशन हम रखते हैं। उत्तर है, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। तो राजाई का आधार है पढ़ाई पर अटेंशन। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते व झुटका खाते, बुद्धि भटकती, तो राजाई गवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं सब है हठ योग। दुनिया में जो भी योगाश्रम बने हैं वहाँ फिजिकल योगा सिखाते हैं,
क्योंकि वह कर्म सन्यासी हैं। बाकी दुनियावी कर्मों को त्याग देते हैं, परंतु वैसे हठ योग करते हैं। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग, कर्म संन्यास सीखना नहीं है। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग। जो साधु सन्यासी अडैप्ट करते हैं वो निवृत्ति मार्ग है ना। वहाँ पर सब कुछ घर बार छोड़ना पड़ता है। वह धर्म ही अलग है, सन्यास धर्म अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया है, देवी देवताओं ने जो राज्य पाया राजयोग से पाया। अभी तुम राज ऋषि हो, स्वराज्य अधिकारी हैं और पावन हैं। ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तो सभी बाबा के बच्चे तन से, मन से, अन्न से, धन से, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति से पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र ना रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो। वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। जो दुनियावी सन्यासी हैं उनका लक्ष्य कोई राजाई पाना नहीं है। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। आज की दुनिया में प्रवृत्ति मार्ग और पवित्र दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। लेकिन सतयुग के अंदर पवित्र पूज्य प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं। गृहस्थी लोग पुजारी हैं। जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, सन्यासी हैं, वो पूज्य बनकर बैठे हैं। पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब है ना। कैसे बने? पूरी सीढ़ी नीचे उतरते आए ना। बाप जो सहज राजयोग सिखला रहे हैं वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। बाबा राजयोग भी सिखाते हैं और 84 जन्मों का हिसाब भी बताते हैं। दूसरे धर्म को सन्यास धर्म वाले क्या जाने। यह है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म। वह है पीछे वाला धर्म। सन्यास धर्म पीछे आया है, लेकिन सबसे पहले जो धर्म आया वो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जो पास्ट हो गए हैं उनको सन्यासी समझ ना सके, क्योंकि उनका धर्म ही बाद में आया है। तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है। अभी फिर है राजयोग। वह हठ योग जन्म बाय जन्म सीखते आए हैं। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो। द्वापर से हठ योग करते आए, प्राणायाम करते आए, लेकिन अब संगम युग पर राजयोग सीखते हैं। उनको जन्म बाय जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यह राजयोग तुम सिर्फ
संगम पर ही सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। सतयुग में कोई और धर्म नहीं था, तो संगम युग के अंत तक सब धर्म खत्म हो जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम राज ऋषि हो, राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। श्री कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं, यानी महान है वो आत्मा। और महानता क्या है? पवित्रता की महानता है। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र, महान आत्मा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, कहानियों मिसल बैठ लिखते हैं। जो पास्ट हो जाता है वह बैठ खेल बनाते हैं, सच्चा तो नहीं है। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव, कौरव, पांडव थे, स्टोरी के रूप में बताया सारी बात। जरूर संगम पर होंगे। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्योहार भी सभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। संगम युग पर हम प्रैक्टिकल में पावन बनते हैं, बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उसके यादगार द्वापर से प्रारंभ होते हैं, तो रक्षाबंधन बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं ना, वह भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, खास तौर पर ब्राह्मण लोग जनेऊ धारण करते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है। परंतु पवित्र रहते नहीं है, भक्ति में निशानियां रह जाती हैं। राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़ी समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे। पहले जो ब्राह्मण होते थे वो अपने यजमानों को राखी बांधते थे, तो पवित्रता का सूत्र था। अभी बहन भाई को राखी बांधती है, वह खर्ची देते हैं। यह सब अभी फैशन पड़ा है। वास्तव में यह है पवित्रता की बात। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। वह ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसलिए हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग त्रेता में कोई नहीं बुलाते। वह है ही राम राज्य, जहाँ शिव बाबा का राज्य है। बाबा खुद नहीं होते, परंतु राम शब्द बाबा के लिए लिया है। उसकी स्थापना बाबा इस समय कराते हैं, तो वहाँ पर पवित्रता है, तो इसलिए पतित पावन को याद नहीं करते। यह है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो ना राजा रानी में होते हैं ना उनकी प्रजा में होते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं सभी? स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस नर्क से जाना जरूर है,
बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने। फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने? उन्हों के हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो, कितनी वैरायटी है हठ योगियों की। बहुत जगह है ऐसे म्यूजियम, वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग सिखाते कैसे हैं, और उनके छोटे छोटे स्टैचूज बनाए हैं, अलग अलग तरह के आसन के अलग अलग स्टैचू। तो म्यूजियम में जाकर देख सकते हैं। उनसे होता कुछ भी नहीं, सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते। बाप ने समझाया है, भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती है। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। तो आंतरिक स्थिति का प्रभाव कैसे बाहर 5 तत्वों पर पड़ता है। जब आत्मा गिरती है, पतित बनती है, तो संपूर्ण सृष्टि बदलती है। इसलिए अब हम पावन बनेंगे तो पुनः सृष्टि में परिवर्तन होगा। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटा थोड़ी है, वह तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले गए हैं। जेवरों का सबसे जास्ती शौक किसको है? तुमको है। तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो, परंतु उसके लिए अभी जेवरों का त्याग करना पड़ेगा, है ना। अभी के त्याग का भाग्य मिलता है। और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते हैं। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो। तो यह बाप बैठ समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं। गीता में जो कुछ लिखा है वह सब मैंने कहा नहीं है, वह तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। बाकी सारी जो दुनियावी श्रीमद् भगवद गीता बनाई है, उसमें तो मनुष्य आत्माओं ने अपनी मनमत ऐड की है ना। इसीलिए कोई गांधी गीता है, कोई नेहरू गीता है, कोई टैगोर गीता है। तो हर एक ने उन श्लोकों का जो भावार्थ किया है, अपनी बुद्धि अनुसार किया है। हमने जो तुमको सुनाया वह तुमने ही सुना, और फिर जाकर राजाई की। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक लिखे हैं, बाबा ने श्लोक थोड़ी ना सुनाए हैं। यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं ना, जो उन्हों की भाषा है। वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, न कि संस्कृत। यह संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। जो आते हैं वह अपनी भाषा चलाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई है, हिंदी में ही सुनते हैं ना हम सभी। नहीं, गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया। उनको भी अवतार मानते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म की स्थापना की ना। उसमें राजाएं भी होते हैं। सन्यासियों में राजाई नहीं है। बाबा ने समझाया है, बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर ना सके। फिर क्या होता है, उन शरीर के अंदर, उस आत्मा ने जो शरीर धारण किया है, उसी के अंदर
फिर दूसरी आत्मा जिसने धर्म स्थापना करनी है वो प्रवेश करती है, तो वो भी पहला जन्म पर काया प्रवेश करके करती है। तो बाबा ने कहा है उसमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया, है ना। तो वास्तव में शरीर दूसरी आत्मा का था, पर धर्म स्थापन करने वाली आत्मा ने प्रवेश किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत हैं, आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन करते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना। तो हठ योग और राजयोग में बहुत फर्क है। यह बातें समझने की हैं। जिसको समझ में नहीं आती होंगी वह झुटका खाते उबासी देते रहेंगे। समझ नहीं आएगा तो क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे ना। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है। तुम रत्नों से झोली भरते हो, तो यह आंखें खोल कर सुनना होता है। आंखें बंद करके नहीं सुनना है, आंखें खोल कर सुनना है। झुटके खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो वह राजधानी पा ना सके। तुम हो, आज बाबा ने क्या टाइटल दिया, तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले। बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं करते। श्री कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रहे हो, विश्व की बादशाही का। कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वह तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपूड़ा खाओ या रोटी खाओ, याद करो बाप को। इम्पॉर्टेंट है याद। भल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए है ना। खाने पीने की मनाही नहीं है, बाबा कोई मना नहीं करते हैं। सिर्फ बाप से योग लगाना है। इस राजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं है। उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है, एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है। गिरते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब चले वतन की ओर। घर जाकर फिर आए राजाई करेंगे। तुम एक्टर्स हो ना। वह बायोस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलता है, यह बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है। इनको मनुष्य ही जान सकते। यह दुनिया है कांटों का जंगल, बड़े ते बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध। उनकी निशानी यह महाभारत लड़ाई देखो। कोई बात में गुस्सा आया तो झट बॉम्ब्स शुरू कर देंगे। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, संगम पर ही यह महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं। वहां तो
सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो। कहाँ? सतयुग में। लड़ाई की बात हो ना सके, एक धर्म एक राज्य, है ना, द्वंद्व है ही नहीं, दो है ही नहीं, तो लड़ाई किस बात की? फिर आत्माएं भी पवित्र है, तो दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं। वहां तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो, लड़ाई की बात हो ना सके। शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु देवताएं अहिंसक हैं। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल से नहीं, योग बल से बनते हैं। अभी विकारों से युद्ध करते हैं, और वहां पर इसको स्थूल रूप में शास्त्रों में दिखा दिया है, असुरों और देवताओं की लड़ाई। यह है साइलेंस बल। इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, उसी ही साइंस से फिर सतयुग में सुख देखेंगे। यहाँ पर कोई भी ज्ञान है उसमें फ्लॉज है ना, 100% नहीं है, परंतु सतयुग में हर ज्ञान पूरा होगा, फ्लॉलेस होगा, तो वहाँ साइंस भी फ्लॉलेस होगी, है ना। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वह तो सुख के लिए करते हैं। यह भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे, ले रहे हैं ना, आजकल आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चल सब आएंगे। बाबा ने साकार में ये कहा था, और अभी हम देख रहे हैं, सभी आ रहे हैं। तुम्हारे साइलेंस बल का आवाज निकलेगा, तो साइलेंस की साइंस पर विजय कैसे होगी वो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तुम प्रश्न पूछते हो, गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रश्न कोई पूछ ना सके, क्योंकि वो तो समझते हैं ना, वो तो श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान सुनाया। जहाँ यह प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है। श्री कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सांवरी बनी है, उनको बैठ समझाते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्टर्स को पता तो होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता न होने कारण और धर्मों में जाते रहते हैं। बाकी धर्म वाले दूसरे दूसरे धर्मों में नहीं जाते हैं, परंतु जो हिंदू धर्म वाले हैं गुरुद्वारों में भी चले जाते हैं, मस्जिदों में भी चले जाते हैं, मंदिर में तो जाते ही हैं, चर्चेज में भी चले जाते हैं। क्यों? यथार्थ ज्ञान नहीं है अपने धर्म का। किसी गुरु को आशीर्वाद से किसको धन मिल गया तो उनके पीछे चटक पड़ेंगे। कोई गुरु ने आशीर्वाद किया, धन मिल गया, तो बस सोचेंगे कि यही हमारे भगवान है। तो बाबा कहते हैं फिर देवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भावी। पैसे मिले तो गुरु ने दिया, देवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भावी। बच्चा मिला तो बहुत खुशी होगी। अच्छा, 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भावी। नुकसान हो तो ईश्वर और फायदा हो तो इंसान। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं,
ब्रह्मा बाबा बहुत अनुभवी रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाप बैठा है। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, पावन बनो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको यह दुशासन नंगन करते हैं, हमको इनसे बचाओ। 5000 वर्ष की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विश्व पर ही होते हैं, इसी का यादगार बना दिया है। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो विष बगैर रह नहीं सकती। ऐसा नहीं है सब मेल ही होते हैं, फीमेल भी होती है। इसीलिए उनके भी यादगार में फीमेल राक्षसी विकारी वृत्ति वाली दिखाई है। उन्हों का नाम भी रखा हुआ है शास्त्रों में। क्या रखा है? सूपनखा, पूतना, जो विष के लिए तंग करते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? वह है कंस, जरासंधी, शिशुपाल, जो अलग अलग तरह के विकारी वृत्ति वाली आत्माएं हैं। यह सब विनाश को तो पाने ही है। कलयुग ही खत्म होने वाला है। इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को तो तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। यह भूलता तब है, ऐसे तो याद रहता है, परंतु कब भूलता है? जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता है। जैसे कमजोरी आ जाती है ना, खुद ही समझते हैं यह हमने क्या कर दिया। बाप कहते हैं, बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसमें ना पड़ो, ये श्रीमत है। कसम उठाओ, प्रतिज्ञा करनी है कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवान वाच है, काम महाशत्रु है। हर एक चित्र में पहले यह लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान वाच। तो फिर श्री कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठ यह बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं, डायरेक्ट लेते हैं ना। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असल है शिव बाबा। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बाबुरी नाथ का भी मंदिर है। अब बबुल कहा जाता है कांटों को, तो बाबा आकर क्या करते हैं? कांटों को फूल बनाते हैं। तो उनकी यादगार में फिर बाबुरी नाथ का मंदिर है। बाबुरी नाथ नाम क्यों रखा है? यह कोई समझते नहीं है। चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए हैं। बाबा का एक ही असली नाम है शिव, बाकी गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम है। शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वही तुम्हारा बाबा है। उनका नाम है शिव। शिव परमात्माए नमः, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अभी तो सब क्लियर है ना। अब वह परमपिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं, हो बहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं। बच्चे, हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना,
कोई खराब काम नहीं करना। माँ बाप भी बच्चों को कहते हैं ना, यह बाबा भी कहते हैं, बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना, पवित्र बनने बगैर स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब गवा रहे हैं। भल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। तुम समझते हो वह सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं। यह कुछ काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वह तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, सिर पर है ना। तो अंदर कैसी स्थिति होनी चाहिए? वैरागी। थोड़े समय के अंदर यह अर्थक्वेक आदि हो, सब डामाडोल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं, है ना, बड़े बड़े राजा रंक बन जाते हैं। अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है, सो फिर इन आँखों से देखेंगे। अब तक साक्षात्कार किया है, फिर प्रैक्टिकल इन चर्म चक्षुओं से देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते, परंतु कोई वैकुंठ में जा ना सके। ज्ञान बगैर सदगति हो ना सके। यह सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा, मीठे मीठे कहते जन्मानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा, अब अपना टाइम, मनी वेस्ट नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। जाना है पवित्र दुनिया में, तो अपवित्रता बिल्कुल अंश वंश सहित खत्म करनी है। वरदान है, अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। कैसे बनेंगे अचल अडोल? जब अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए शक्तिशाली बनेंगे। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी एक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर यह अलौकिक खेल खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, तो माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो, तो अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना, यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है ना। इसलिए क्या करना है? संसार समाचार ना सुनना है ना सुनाना है। आज का व्यक्त इशारा,
अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। बाप दादा का मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं या स्वप्न आते हैं, तो भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए पवित्र भाव व योगी भाव के पहले पाठ को स्वरूप में लाओ, तभी बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। तो अपवित्रता का अंश वंश भी ना रहे, इसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना है ना। बिल्कुल आत्मा को मन वाणी कर्म दृष्टि वृत्ति स्मृति से भी पवित्र रखना है। संकल्प और स्वप्न भी अपवित्र ना हो। अच्छा, ओम शांति। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध